बीपीएससी शिक्षक बहाली में फिल्टर होना शुरू हो गया है। जी हां साथियों, बड़े व्यापक पैमाने पर कह लीजिए तो जो अयोग्य लोग हैं, फर्जी लोग हैं, जो बीपीएससी शिक्षक बहाली में बीपीएससी की अनुशंसा से शिक्षक बन गए हैं, वैसे लोगों का अब खैर नहीं है। आप लगातार सुन रहे थे जो सीटेट में 90 नंबर से कम अंक ला करके अदर स्टेट वाले बिहार में शिक्षक बन चुके हैं, वैसे लोगों को चुन चुन कर निकाला जा ही रहा था कि अब लीजिए एक नया मामला निकलकर सामने आ गया है। और कह लीजिए पटना से यह एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है कि अब ऐसे लोगों का जो कह लीजिए कि डोमिसाइल गलत तरीके से बना करके वह बीपीएससी शिक्षक बहाली में भाग लिए हैं, और भाग ही नहीं बल्कि बीपीएससी के अनुशंसा से शिक्षक बन गए हैं, वैसे लोगों का अब खैर नहीं है। हम लगातार आपको कहते आ रहे थे कि देखिएगा फर्जीवाड़ा करने वाले तमाम लोगों को चुन चुन कर निकाला जाएगा। अभी तो फिल्टर होना शुरू ही हुआ है, आने वाले दिनों में कई फिल्टर होने की संभावनाएं हैं, जो कि हम आगे वीडियो में बताते हैं। और तमाम क्या कुछ ये जानकारी है आपको हम विस्तार से वीडियो में आगे बताते हैं। चलिए करते हैं सीधे मुद्दे की बात, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक इस वीडियो को साझा कर दीजिएगा। साझा इसलिए कीजिएगा क्योंकि अन्याय के खिलाफ संघर्ष करना आपका कर्तव्य है। और जो लोग अन्याय किए हैं, कह लीजिए बिहार के योग्य अभ्यर्थियों के हक को मारकर, कह लीजिए तो वे लोग अपना नौकरी सुरक्षित किए हैं, कब्जा जमाए हैं, वैसे लोगों को कह लीजिए तो अब विभाग भी जो है खदेड़ कर चुन चुन कर निकालने की प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। बहरहाल आज की इस वीडियो में आप जो देखेंगे ना, वह आप देख करके कहिएगा कि हाँ भैया अब ये असर दिखता हुआ नजर आ रहा है। क्या कुछ है ये मामला, आइए करते हैं विस्तार से इस पर चर्चा। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 ये दोनों जब शिक्षक बहाली की प्रक्रिया हुई, इसमें व्यापक पैमाने पर धांधली हुई है। धांधली अब इतने व्यापक पैमाने पर हो सकती थी, लोगों ने ये सोचा नहीं। और शिक्षक अभ्यर्थी तो कहिए बिहार के ही शिक्षक अभ्यर्थी इतने भोले निकले कि वे सत्ताधिकारियों के बातों में फंस गए। वे जो है कि तमाम जो चीजों को देखते रहे, बीपीएससी के जो चेयरमैन कहते रहे, ट्वीट करते रहे, ये बिहार के तमाम शिक्षक अभ्यर्थी इतने भोले निकले कि वैसे कह लीजिए जो अन्याय करने वाले अधिकारी हैं, वैसे अधिकारियों के शब्दों पर ये लोग फंसते चले गए और इनके साथ लगातार गद्दारी पर गद्दारी होता चला गया। अंदर से बिहार के युवाओं के साथ इतना ठगी हुआ जिसका कि भंडाफोड़ अब जो है कि आरटीआई के जवाब से तो विभागीय जांच से निकलकर सामने आ रहा है। आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थी इस बात से हैरान होंगे, क्या ऐसा भी हो सकता है फर्जीवाड़ा? कोई शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में इतने व्यापक पैमाने पर फर्जीवाड़ा होगा, आज कोई नहीं ये चीज सोचा था, जो कि बीपीएससी टीआरई के माध्यम से, चाहे वह टीआरई 1 हो या टीआरई 2 हो, में देखने को मिल रहा है। आइए तमाम बातों को आगे भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले जो बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि जो फिल्टर होना शुरू हुआ है, जिसका कि पहला चरण में आप देख रहे हैं हर जिला से टीआरई 1 और टीआरई 2 के जो अदर स्टेट वाले हैं 90 अंक से कम लेकर के बिहार के योग्य अभ्यर्थियों के स्थान पर कब्जा जमा करके शिक्षक बन गए हैं, वैसे लोगों का लिस्ट तो आप लगातार देख रहे थे। चाहे वह औरंगाबाद हो, और अकेला औरंगाबाद से 100 से ज्यादा संख्या में फर्जी जो अयोग्य शिक्षक कह लीजिए आज योग्य शिक्षक बन करके वह बीपीएससी शिक्षक बन गए हैं, और कह लीजिए तो वो पैसा उठा रहे हैं, सरकारी सैलरी उठा रहे हैं, जो कि बिहार के तमाम योग्य अभ्यर्थियों का हक मार के वो जो है कि नौकरी कर रहे हैं। वैसे लोगों का लिस्ट जारी हो चुका है, निकाला जा रहा है। वहीं पर आप समस्तीपुर ले लीजिए, सहरसा ले लीजिए, औरंगाबाद तो हमने बताया ही, बेगूसराय ले लीजिए, ये तमाम जगहों से चुन चुन कर निकालने की लिस्ट तो आपने देखा ही होगा। अब हम कहे थे, शुरू दिन से ही हम कहते आ रहे थे कि अभी फिल्टर होना बाकी है, बहुत सारा फिल्टर होगा।
लोग कहते थे कुछ नहीं होगा। हम ये भी कहते थे कि पहला जो है कि 90 अंक से जो कम लाए हैं सीटेट में वैसे लोगों को निकाला जाएगा। फिर आपको हमने कहा था, आप यहां देख सकते हैं, हमने कहा था जो कि आरक्षण वाला मामला है, जो कि कह लीजिए फर्जी डोमिसाइल बना करके घुसा है, वैसे लोगों की फिल्टर शुरू होगी। और हमने अभी भी कह रहे हैं इसके बाद जो है कि भाषा आहर्ता वाला फिल्टर शुरू होगा और उसमें देखिएगा क्या हालत होगा। आइए अब आपको हम रूबरू कराते हैं जो पटना से यह जो खबर निकल कर आई है, बड़ा ही कह लीजिए फर्जी वाड़ा करके जो लोग शिक्षक बने हैं वैसे लोगों को कह लीजिए अब होश नहीं आने वाला है। बीपीएससी से नियुक्त सभी शिक्षकों के आवासीय प्रमाण पत्रों का होगा जांच। जी हां, आप जान रहे थे कि बीपीएससी में कह लीजिए तो फर्जीवाड़ा करके डोमिसाइल गलत तरीका से बना करके लोग जो है कि शिक्षक बन गए और योग्य अभ्यर्थियों का हक को मारा। तो वैसे लोगों के लिए अब विभाग जो है तैयारी करनी शुरू कर दी है। अब उसका खैर नहीं है साथियों, खैर नहीं है। आइए देखिए क्या कुछ लिखा हुआ है। बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा टीआरई 1 और 2 से नियुक्त सभी शिक्षकों के आवासीय प्रमाण पत्रों की अब जांच होगी। इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। शिक्षा विभाग अपने स्तर से आवासीय प्रमाण पत्रों की जांच करेगा। जांच में अगर आवासीय प्रमाण पत्र गलत पाया जाएगा तो उन्हें निष्कासित कर दिया जाएगा और गलत साक्ष्य देने के आरोप में केस भी दर्ज किया जाएगा। गौरतलब है कि विभिन्न शिक्षक संगठनों ने आग से शिकायत भी की। शिक्षक संगठन का आरोप है कि राज्य के बाहरी लोग भी गलत आवासीय प्रमाण पत्र बनाकर टीआरई 1 और 2 में आरक्षण का लाभ लेकर नौकरी प्राप्त किए हैं। इस तरह के कई सबूत शिक्षा विभाग को सौंपे गए हैं। इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी को आवासीय प्रमाण पत्र के वेरिफिकेशन का आदेश जल्द जारी कर दिया जाएगा। ये तमाम बातें जो कह लीजिए विभागीय स्तर से हुई है, इसके साथ ही इस संबंध में टेक्निकल टीम की मदद ली जा रही है। इस संबंध में टेक्निकल टीम से आवासीय प्रमाण पत्र के वेरिफिकेशन के संबंध में प्लान तैयार करने को कहा गया है। बहरहाल आप समझ जाइए, हमने पहले भी कहा था कि फर्जियों तुम्हें चुन चुन कर तब तक नहीं, हमने पहले भी कहा था कि फर्जियों अगर तुम फर्जी करते हो तो तुम्हें शिक्षक अभ्यर्थी चुन चुन कर निकालने की पूरी व्यवस्था करेंगे। यह बिहार की पावन की धरती है। इस पावन धरती में यदि किसी ने किसी के हक को मारने का प्रयास किया है तो कह लीजिए उसको उसके नौकरी से हाथ धोना ही पड़ेगा और योग्य लोगों को उस पद पर बैठाना ही होगा। तमाम शिक्षक अभ्यर्थी अब अन्याय के खिलाफ चुप नहीं हैं। अब देख लीजिए शिक्षक अभ्यर्थी या तमाम लोग अब इतने जागरूक हो चुके हैं, आरटीआई के माध्यम से भांडा फोड़ कर दिए हैं। इस शिक्षक बहाली में जितने भी पदाधिकारियों ने खिलवाड़ किया है, अयोग्य लोगों को कह लीजिए कि योग्य बनाने का काम किया है, वैसे अधिकारियों पर भी जल्द कार्रवाई होगी। साथियों आप यहां देखिए, बाहरी महिला अभ्यर्थियों और दिव्यांगों के गलत तरीके से मिला आरक्षण का लाभ। इससे पहले भी राज्य के बाहर की महिला अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ मिल गया है। इस संबंध में लगातार कार्रवाई विभिन्न जिलों में जारी है। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों से इस संबंध में जानकारी मांगी है और गलत तरीके से आरक्षण का लाभ लेने वाले नियुक्ति रद्द करने को कहा गया है। वही मैं जो कह रहा था कि अभी जो अदर स्टेट के लोग हैं या गलत तरह से आरक्षण का लाभ लेकर के जो 90 अंक तक नहीं लाया है, वैसे लोग यहाँ पर बीपीएससी से शिक्षक बन गए हैं। तो बीपीएससी ने तो अनुशंसा कर दी, उसका जो हाल होगा उस अधिकारी का तो होगा ही आने वाले दिनों में। लेकिन जो लोग शिक्षक बन गए और सोच रहे थे कुछ नहीं होगा और वीडियो के कमेंट में लिखते हैं कुछ नहीं होगा, तो देख लो चिन्नी चोर, तुम्हें ही मैं कह रहा हूं, देख लो बहुत कुछ हो रहा है और आने वाले दिनों में बहुत कुछ होगा। नौकरी जो फर्जी रूप से लिए हैं वो नौकरी छोड़कर उनको भागना पड़ेगा और जो है कि विभाग उन पर कानूनी कार्रवाई भी करेगी। और आगे देखिए क्या है, शिक्षक भर्ती परीक्षा टीआरई में अन्य राज्यों के महिलाओं व दिव्यांगों को आरक्षण का लाभ मिल गया है, जबकि राज्य के बाहरी लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं देना था। इस मामले में कई शिकायतें सामने आई हैं। दूसरे राज्य के शिक्षक अभ्यर्थियों को सीटेट 90 अंक से कम रहने पर भी नौकरी मिल गई है।
ये तमाम बातें जो है कि कह लीजिए अब कोई छुपा नहीं रहा किसी से, अब पूरे जग जाहिर हो चुका है कि शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में कितने व्यापक पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ है। एक पहला जो पेपर लीक वाला कांड हो रहा था, मतलब कि क्वेश्चन आंसर रटवा करके जो है कि कह लीजिए तो बहाली दिया, एक प्रकार का हुआ कांड। दूसरा कांड हुआ कि जो अयोग्य लोग था उसको भी शिक्षक बना दिया इस बीपीएससी ने। इस बीपीएससी की कार्यशैली देखिए, वाह वाह क्या बात है भाई। ऐसे अधिकारी को तो सीधे एवरेस्ट की चोटी पर बैठा करके वहां से जो विभागीय कार्य करवाना चाहिए था। ऐसे अधिकारी को, जो लोगों को इतनी भी ज्ञान नहीं कि किसको पास करना है किसको फेल करना है, कौन योग्य है कौन अयोग्य है, वो करता है क्या चीज भैया, शिक्षक बहाली का जो है कि बहाली की प्रक्रिया पूर्ण कराने का काम करता है, जिसको खुदे ज्ञान का बहुत कमी है। अब बताइए तीसरा प्रकार कि आरक्षण में सेंधमारी करके बाहर वालों को नौकरी दे दिया, और चौथा नहीं कुछ हुआ तो भाषा की आहर्ता को सुन करके नौकरी दे दिया। अब आप समझ सकते हैं कितने व्यापक पैमाने पर यह खिलवाड़ हुआ है, और शिक्षक बहाली की प्रक्रिया को कह लीजिए एक धांधली, एक कह लीजिए तो स्कैम का एक अखाड़ा बनाकर रख दिया है, चाहे वह बीपीएससी के अधिकारी हो या बीपीएससी में शामिल जितने भी फर्जी तरीके से बहाल हुए शिक्षक हैं। बहरहाल हम पहले से ही कह रहे थे कि फिल्टर तो होगा, अब देखिए फिल्टर हो भी रहा है। आने वाले दिनों में जल्द आपको देखने को मिलेगा कि भाषा की आहर्ता में जो जो फेल है वे सभी नौकरी या तो छोड़ दीजिए या तो चुन चुन कर उसको निकालने की प्रक्रिया शुरू होगी। बहरहाल अभी तो पहला स्तर आपने फिल्टर का देखा 90 से कम वाला, दूसरा आप देख रहे हैं डोमिसाइल वाला, तीसरा लिस्ट निकलेगा आरक्षण वाला, चौथा निकलेगा भाषा की आहर्ता में फेल वाला। तब आपको पता चलेगा इस बहाली की प्रक्रिया का क्या कुछ होता है। बहरहाल जो भी अपडेट्स आएंगे हम आपको देते रहेंगे। आप अपने तमाम साथियों तक इस वीडियो को साझा कीजिए। मिलते हैं फिर से नई जानकारी साथ, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।